हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और नई इमोशनल स्टोरी के साथ। मेरा यह यकीन है कि आज की यह स्टोरी देखने के बाद आपका मन भी भावुक हो जाएगा। यह कहानी 3 पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। एक है दादा जिनका नाम होता है चलैया, और दूसरा उनका पोता कथिर और उसकी पालतू बकरी करपू, और तीसरा आदमी है कसाई बिल्ला स्वामी जिसके सपने करपू के भाग्य से ही जुड़े होते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की शानदार मूवी जिसका नाम है कीड़ा। यह कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से कंबूर नामक गांव की, जहां सभी लोग दिवाली की तैयारी में लगे हुए होते हैं। अब कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कसाई बिल्ला स्वामी अपने लोगों के साथ करपू को लेने आता है, लेकिन उसके पहले ही करपू वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि चलैया अपने पोते से यह वादा करता है कि इस बार दिवाली पर वह उसे उसकी पसंद के उसे कपड़े दिलवाएगा, जिसपे उसका पोता भी अपने दादा की बात सुनकर बहुत खुश रहता है। फिर एक रात कथिर की दादी उसके दादा से कहती है कि आज बैंक वाले हमारे घर आए थे। दरअसल दोस्तों, चलैया का बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। घर चलाने के लिए चलैया पेड़ों से नारियल तोड़ने का काम किया करता था, लेकिन अब उम्र के साथ अब उससे वह काम भी नहीं हो पाता, इसलिए अब उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से उस बकरी के कारण ही चलता है। इसलिए चलैया ने अपने घर के गहने बैंक में रखकर कुछ लोन लिया होता है, जिसकी किस्तें बाउंस हो रही होती हैं। अब इस बात पर ही चलैया सोचता है कि मुझे किस्त भी देना है, घर का राशन भी लाना है और अपने पोते को शहर ले जाकर नए कपड़े भी दिलाना है। इन सब के लिए कम से कम 5,000 रुपए होंगे तो ही काम बनेगा। जिसपे चलैया की पत्नी उसे कहती है कि कहाँ से लाओगे तुम इतने सारे पैसे, और तुमने कथिर से वादा भी किया है। अब दूसरे ही दिन चलैया अपनी जान पहचान वालों से पैसों के लिए बोलता है, लेकिन उसकी वहाँ बात नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कसाई बिल्ला स्वामी, जो कि नशा करने के कारण हमेशा दुकान लेट पहुंचता है। दोस्तों, यह मांस की दुकान बिल्ला स्वामी के जीजा की होती है। अब बिल्ला स्वामी के रोज लेट आने के कारण और नशे में काम करने के कारण दुकान के मालिक का लड़का बिल्ला स्वामी पर चिढ़ा हुआ होता है। फिर एक दिन बिल्ला स्वामी और उस दुकानदार के लड़के में बहुत बहस हो जाती है, जिसमें वह बिल्ला स्वामी का हिसाब करके उसे दुकान से निकाल देता है, जिस पर बिल्ला स्वामी को बहुत ही अफसोस होता है। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि वह दुकान खुलवाने में बिल्ला स्वामी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब बिल्ला स्वामी गुस्से में उससे कहता है कि मैं तेरी इस दुकान के सामने ही इस दिवाली को ही अपनी दुकान खोलूंगा। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। और फिर उस दिन बिल्ला स्वामी बहुत शराब पीता है, और वहीं उसके बगल में ही गाँव के ही कुछ चोर भी बैठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ सभी लोगों को अपनी दिवाली मनानी है। अब स्वामी नशे की हालत में ही अपने घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उसे पहली बार रोते हुए देखती है, और वह उससे कहता है कि मैंने आज सारे पैसों की दारू पी ली है, लेकिन हाँ, मैं अब तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और मैं अपना खुद का काम करूंगा। अब से पीना बंद, मैं शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। न कहकर बिल्ला स्वामी वहीं बाहर ही सो जाता है। अब दोस्तों, 2 दिन बाद ही दिवाली आने वाली होती है, और वहीं दूसरी तरफ चलैया भी चिंतित हो जाता है कि आखिर अब वो पैसे कहाँ से लाए। तभी उसका पोता अपने दादा को अखबार में दिखाता है कि दादा, मुझे ये वाली ड्रेस ही चाहिए है। जिस पर चलैया कहता है कि ठीक है, कल चलेंगे हम शहर ड्रेस लेने। और वहीं दूसरी तरफ बिल्ला स्वामी अपने नए काम की शुरुआत के लिए अपने सभी पुराने औजार और तराजू को निकलवाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी उसे पूजा के मंदिर से 500 रुपए का नोट देकर कहती है कि ये लो पैसे, ये भगवान के पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मुझे भरोसा है कि तुम इस दिवाली पर अपना काम जरूर शुरू करोगे। अब बिल्ला स्वामी पूरे गांव में अपने मटन की दुकान खोलने के लिए बकरे लेने जाता है, लेकिन उसे कोई भी उधारी देना नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि उसके जीजा के लड़के ने सभी गांव वालों को उसे बकरा देने को मना कर दिया होता है। और इधर चलैया भी अपने रिश्तेदार के यहाँ अपनी जमीन गिरवी रखने जाता है, लेकिन उसका रिश्तेदार उसकी जमीन को नहीं लेता। वह उससे कहता है कि मैं आखिर इस बंजर जमीन का करूंगा भी क्या। फिर चलैया उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम केवल 5,000 रुपए ही दे दो, फिर मैं इस जमीन को बेचकर तुम्हारी रकम अदा कर दूंगा।
जिसके बाद चलैया का रिश्तेदार कहता है कि ठीक है, तुम शाम को गोदाम में आकर पैसे ले जाना। इसके बाद चलैया सीधा जाता है गोदाम, जहाँ पर वह अपने रिश्तेदार का इंतजार ही करता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने नौकर को फोन करता है, जिस पर नौकर उसे बताता है कि एक बूढ़ा सा आदमी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस पे वह दुकानदार कहता है कि उसे 200 रुपए भाड़ा देकर वहाँ से रफा दफा कर दो। और फिर बेचारा चलैया वहाँ से निराश होकर वापस लौटता है। फिर चलैया वह अखबार का फोटो लेकर कपड़ा देखने कपड़े की दुकान पर जाता है, जहाँ वह उसे अलग से रखवाने को बोलता है, क्योंकि दोस्तों वह ड्रेस 2000 रुपए की होती है और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं होते। अब चलैया परेशान होकर हर तरफ फोन करता है कि कोई उसे 2000 रुपए ही दे दे, ताकि उसका पोता दिवाली के दिन नए कपड़े पहन सके। अब यहाँ दूसरी तरफ चलैया का पोता भी चलैया के घर आने का इंतजार करता रहता है, क्योंकि उसे चलैया ने आज ही शहर से कपड़ा दिलवाने का वादा जो किया था। बेचारा चलैया पैसे की व्यवस्था ना होने पर अपना समय एक पेड़ के नीचे ही काटने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्ला स्वामी को कोई भी अपना बकरा देने को तैयार नहीं होता। उसके बाद चलैया शाम को घर आता है, जिस पे कथिर उससे बहुत नाराज होता है, क्योंकि आज उसके दादा ने उससे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया होता। अब बेचारा चलैया वहाँ सोचता है कि वह अपनी बकरी को ही बेच देगा। यह बात सुनकर कथिर बहुत उदास हो जाता है और वह अपने दादा से कहता है कि दादा, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, आप करपू को कहीं मत भेजिए। दोस्तों, करपू और कथिर का प्यार इतना ज्यादा अटूट होता है कि कथिर की एक आवाज में करपू मीलों दूर से उसके पास आ जाता है। यहाँ तक कि दोनों लोग साथ साथ ही खाना खाते और साथ साथ ही घूमते। अब करपू को बेचने की बात के कारण चलैया का पोता उदास हो जाता है। दोस्तों, अब करपू को खरीदने एक ग्राहक आता है। पूरा सौदा तय हो जाता है, लेकिन तभी चलैया का पड़ोसी यह कहता है कि यह बकरा तो मन्नत का है और इसे भला कौन खाएगा। यह बात सुनकर वह ग्राहक भी लौट जाता है। दरअसल चलैया ने अपने बेटे के लिए एक मन्नत की थी, जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, इसलिए अब वह बकरा कोई भी लेने को तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बिल्ला स्वामी को भी कोई अपना बकरा देने को तैयार नहीं होता। अब अगले ही दिन बिल्ला स्वामी पहुंचता है चलैया के पास, जहां वह उसे उस बकरे को खरीदने को कहता है, जिस पर चलैया उसकी कीमत 10,000 रुपए बताता है। अब बिल्ला स्वामी चलैया से कहता है कि ठीक है, ये लो तुम 500 रुपए एडवांस, बाकी के रुपए मैं तुम्हें शाम को लाकर दे दूंगा, फिर मैं इस बकरे को ले जाऊंगा। जिस पर चलैया भी मान जाता है, और वह माने भी क्यों ना, क्योंकि उसके पास इसके अलावा भी कोई चारा नहीं होता। अब बिल्ला स्वामी पैसों का इंतजाम करने में लग जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका कजिन भाई उसे फोन करके ताने देकर कहता है कि दिवाली कल है और मैंने झालर भी तेरी दुकान में लगा दी है, लेकिन तू मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। जिस पर बिल्ला स्वामी उससे कहता है कि दुकान तो मैं खोल कर ही रहूंगा, तुझे लगता है कि तेरे मना करने से मुझे कोई बकरा नहीं देगा? तू देखना, तेरी दुकान के सामने ही मैं कल दुकान खोलूंगा। इसके बाद बिल्ला स्वामी अपने बेटे से कुछ पैसे लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास 10,000 रुपए नहीं हो पाते। जिसके बाद बिल्ला स्वामी सोचता है कि आखिर इस गांव में एक ही मटन की दुकान है, जिस पर लोग मटन लेने के लिए सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े होते हैं। अगर हम उस मटन की दुकान से अपना मटन 10 रुपए सस्ता दें, तो यह गांव वाले हमसे ही मटन खरीदेंगे, और इसके लिए हम उनसे आधा पैसा अभी और बाकी पैसा मटन देने के बाद लेंगे। यह सोच लेकर वह एक कॉपी में गांव वालों का ऑर्डर लेना शुरू कर देता है और उनसे आधे पैसे एडवांस भी ले लेता है। जिसके बाद बिल्ला स्वामी अब पैसे लेकर पहुंचता है सीधे चलैया के पास। और दोस्तों, यह सीन हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा था, जहां वह चलैया को पैसे देकर करपू को देने को कहता है। अब जैसे ही चलैया करपू को लेने जाता है, तो वह देखता है कि करपू वहाँ होती ही नहीं, और वह देखता है कि उसकी बकरी को कोई चुरा कर ले जा रहा होता है। अब चलैया यह देखकर अपनी किस्मत को ही कोसने लगता है, और बिल्ला स्वामी भी सोचता है कि सुबह उसे मांस सबको देना है, और फिर सभी लोग चोर का पीछा करने लगते हैं। वह चोर भी अपनी दिवाली अच्छे से मनाने के लिए दूसरे गांव में चोरी करने पहुंचते हैं, जहां वह एक सरपंच के यहाँ से 7 बकरे उठा लेते हैं। लेकिन बकरों की चिल्लाने की आवाज सुनकर सरपंच उन्हें देख लेता है। अब सरपंच और उसके आदमी और बिल्ला स्वामी सभी लोग चोरों को पकड़ने में लग जाते हैं, और फिर कुछ देर बाद चोरों की गाड़ी पलट जाती है, जिस पर सारे बकरे जंगल की तरफ भाग जाते हैं, और फिर सभी लोग बकरों को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चलैया की पत्नी सोचती है कि अब भला कल दिवाली
मालिक कैसे मानेगी। तभी उसे याद आता है कि वह भगवान के गुल्लक में एक एक रुपए जोड़ कर रखती है और फिर वह अंदर जाकर उस गुल्लक को फोड़ देती है जिसमें पूरे 1000 रुपए की चिल्लर होती है। अब वह चिल्लर लेकर गांव के ही एक व्यापारी के पास जाती है, जहां पर वह व्यापारी की माँ को सारी दास्तान बताते हुए कहती है कि क्या आप मुझे इसके बदले में नोट दे देंगी। जिस पर वह व्यापारी की माँ अंदर जाकर उसे 1000 रुपए की चिल्लर के बदले 1500 रुपए दे देती है और साथ ही उनके पोते के लिए कुछ पटाखे भी दे देती है। फिर कथिर की दादी सीधे जाती है बाजार। वह अपने पोते के लिए कपड़े लेने जाती है, जहां उसके पास पैसे कम होने पर भी वह दुकानदार उन्हें कपड़े दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच की सभी बकरियां मिल जाती हैं, लेकिन करपू का कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद सुबह 4 बजे से ही गांव वाले बिल्ला स्वामी के यहाँ मांस लेने पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी उसे फोन लगाती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। और वहीं दूसरी तरफ करपू को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। जिसके बाद चलैया भी बेचारा निराश हो जाता है और वह एक मंदिर के सामने खड़े होकर खुद को कोसता रहता है कि आखिर मैं अपने पोते को एक कपड़ा तक नहीं दिला पाया। और वह बिल्ला स्वामी को पैसे लौटाने लगता है, लेकिन बिल्ला स्वामी वहाँ पर उसे 2000 देकर कहता है कि ये पैसे आप रख लो और इससे अपनी दिवाली मना लेना। आज दिवाली है, मैंने तो जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। जिस पर चलैया उससे कहता है कि यह पैसे तो तुमने गांव वालों से लिया है, उन्हें वापस कर देना। लेकिन बिल्ला स्वामी कहता है कि अब जो होगा वह देखा जाएगा। वैसे भी इस गांव के लोग मुझे बेवड़ा ही समझते हैं। आप परेशान ना हो, आप कथिर के लिए उसके पसंद की ड्रेस ले आइए। जिसके बाद बिल्ला स्वामी की पत्नी का उसे फोन आता है और वह उसे बताती है कि गांव के लोग सुबह 4 बजे ही मटन लेने घर पर आ गए थे। जिस पर मैंने अपने भाई को फोन करके बताया और उन्होंने अपनी दुकान से सबके लिए मटन भिजवा दिया और तुम अब जल्दी से घर आ जाओ। उसके बाद बिल्ला स्वामी फोन लगाकर अपने जीजा से माफी मांगता है, जिस पर वह उससे कहता है कि स्वामी तेरी कोई गलती नहीं है, मेरा बेटा ही थोड़ा बदतमीज है, तू उसे माफ कर दे और दुकान आ जा, बाकी बात हम यहीं पर करेंगे। जिसके बाद चलैया को चलते चलते ही अचानक याद आता है कि यदि कथिर करपू को आवाज देता है तो वह 1 किलोमीटर दूर से भी उसकी आवाज सुनकर दौड़ कर आ जाती है। और यहाँ कथिर ने पूरी रात से अब तक उसे आवाज नहीं दी। अब चलैया उससे कहता है कि तू बुला उसे, हम उसे कहीं नहीं भेजेंगे। यह बात सुनकर कथिर भी बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वह करपू नाम की आवाज लगाता है, करपू उसकी आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास आ जाती है। और फिर सभी लोग उस दिन अपनी दिवाली मनाते हैं और वो गांव के चोर एक सूखे हुए कुएं में फंस जाते हैं। और साथियों, इसी के साथ होता है इस शानदार कहानी का अंत। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और समाज में इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी जीवन में इंसान को इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।